1857 से 1947 करीब 3,50,00,000 जाने, लाखों स्वतंत्रता सेनानी, 90 साल का अंधकार और एक पुकार, जय हिंद। ये थी हमारी आज़ादी की कीमत। आज़ादी किन्हीं चुनिंदा 20 लोगों ने नहीं दिलवाई। आज़ादी के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा था, पूरा हिंदुस्तान लड़ा था, पूरा हिंदुस्तान आज़ादी छीन कर लाया था। मगर बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कभी सामने ना आ पाए, जो कभी इतिहास के पन्नों में जगह ना बना पाए, हमारी आम जिंदगी की बातचीत में शामिल ना हो पाए। ये नाटक उन सभी सेनानियों के और उनके गुरुओं के नाम। यार ये कॉफी मशीन को क्या हो गया? फिर से खराब हो गई। अरे रीस्टार्ट करके देखो, शायद चलने लगे। हेलो गाइस। हाय रोहित, तुम कैसी रही ट्रिप तुम्हारी? ट्रिप? कौन सी ट्रिप? हमें तो लगा है बीमार है। अरे नहीं, बीमार नहीं था। खैर छोड़ो यार, क्या चल रहा है? अरे यार, वी हैव बीन असाइन्ड दैट स्पेशल एडिशन मैगजीन फॉर इंडिपेंडेंस डे, तो बस उसकी रिसर्च कर रहे हैं अबाउट फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल। तो कुछ सोचा तुम लोगों ने? किस पे करोगे, किस पे लिखोगे? आई विल राइट ऑन जवाहरलाल नेहरू आई गेस। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि बी आर अम्बेडकर जी पे लिख दूं। पिछले साल कुछ करी थी मैंने रिसर्च, इस साल भी थोड़े बहुत बदलाव करके उन्हीं पे लिख दूंगी। मैं किन पे लिखूं? अरे हाँ, गांधी जी। उनका नाम कैसे भूल सकता हूँ। उन पर ही लिख देता हूँ। उनके बारे में तो इंटरनेट पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। और माधुरी, तो यार आई एम स्टिल रिसर्चिंग, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और टाइम इतना कम है, आई डोंट नो व्हाट टू डू। इतना के टेंशन ले रही है? इंटरनेट पे इतने सारे नाम है, कोई भी उठा ले। हम सोच रहे हैं कि हम फातिमा शेख के बारे में लिखे। फातिमा शेख? कौन, वो दंगल वाली? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। तभी तो हम इनका नाम चुने, क्योंकि गांधी, अंबेडकर, नेहरू, इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर वो फ्रीडम फाइटर्स का क्या जिनके बारे में कोई नहीं जानता। इतने सदियों तक उनकी कहानियां अनकही, अनसुनी रह गई हैं। उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही था फ्रीडम स्ट्रगल में, पर आज तक उनके नाम ओवरशैडो हो गए हैं पॉपुलर नेम्स, इजी टू रिसर्च नेम्स जैसे गांधी, अंबेडकर, नेहरू। हम लोग को इनका कहानी बताना जरूरी है। हम लोग जर्नलिस्ट लोग भी इनका नाम नहीं जानते यार। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों तक इनका नाम पहुंचा सके। यार, बॉस ने हमें पूरी फ्रीडम दी है कि हम इस एडिटोरियल को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सके। एंड आई थिंक अगर हम लोग लाइक अनसंग वॉरियर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस के बारे में लिखे तो बहुत कूल हो जाएगा, बिकॉज इनकी कहानियां इंपॉर्टेंट है गाइस। मतलब 70 साल हो गए और हम 70 फ्रीडम फाइटर्स का भी नाम नहीं जानते। दिस इज यार इम्पोर्टेंट। पर कौन कौन थी ये फातिमा शेख? इनका नाम तो इंटरनेट पर भी नहीं आ रहा। रुको रुको, मैंने रिसर्च किया है, मैं बताती हूँ। तो दिखाओ दिखाओ। फातिमा शेख, a woman lost in history, one of the first Muslim teachers in India, who worked along with Savitri Bai and Jyotiba Phule, the one. नमस्कार। नमस्ते, मैं फातिमा लक्ष्मी को पढ़ाती हूँ। जी बोलिए। जी माफ कीजिएगा, पर मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी। लक्ष्मी 2 हफ्तों से पढ़ने नहीं आई है। दरअसल उसके बाबा ने उसका लगन पक्का कर दिया है और 1 महीने में उसकी डोली भी उठने वाली है, तो अब पढ़कर क्या करेगी? अच्छा जी, अगर लक्ष्मी आसपास हो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। लक्ष्मी, जरा इधर आना। प्रणाम माई, कैसी हैं आप? खुश रहो बेटा। मीरा बहुत याद करती है तुम्हें। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है। अच्छा, इतनी याद आती है तो फिर पढ़ने क्यों नहीं आ जाती? देख बेटा, मेरी तरफ ऐसे मत देख। तेरे बाबा से लड़ झगड़ कर मैंने तुझे 2 साल और पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं? अब ये नाटक मेरे सामने मत कर। तेरे बाबा हम दोनों की जान ले लेंगे।
अब मुझ में उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये क्या घर के बाहर तमाशा कर रखा है? नमस्ते भाऊ, कसा काय? हाँ बोला, क्या काम है? तुम दोनों अंदर जाओ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, बस जरा 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप इसके पिता हैं और समाज के हिसाब से अब इसे ब्याने का वक्त आ गया है। ठीक है, आपके निजी मामले में मैं भले ही दखलंदाजी ना करूं, मगर मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप इसकी पढ़ाई ना रुकवाएं। देखिए, अगर ये अनपढ़ रहेगी तो समाज और इसके ससुराल वाले इसे हमेशा आसानी से दबा लेंगे, पर अगर पढ़ी लिखी दुल्हन भी बनकर जाएगी तो इसकी अपनी पहचान होगी, एक इज्जत होगी, एक फक्र होगा जिससे कोई नहीं छीन पाएगा। बस बस, बहुत बहुत ज्ञान बांट लिया आपने, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आप मेरी बात तो समझने की कोशिश करिए। आपकी लड़की सोने की खदान से कम नहीं है, और पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना तो नहीं है ना, वो आपको अपनी एक पहचान देती है। आप अपनी ही बेटी के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? अरे हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, कैसे आप हमारी गांव की औरतों का दिमाग खराब करते हो। हम आपसे शराफत से कह रहे हैं, आप चली जाइए। आप एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनिए। ये औरत। अरे रमेश भाव, वहिनी, महेंद्र भाव, वहिनी, देखा तो कौन आया है हमारे घर में? यह औरत अब हमारी घर की औरतों का भी दिमाग खराब करने आ गई। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाइए। ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ, पर वापस जरूर आऊंगी। आप एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचिएगा। बस अब यही देखना रह गया है, हमें एक औरत सिखाएगी। आप हमें ज्ञान ना ही दे तो भाग जाए यहाँ से। खुद तो बिगड़ी हुई है और अब हमारी बेटियों को भी बिगाड़ रही। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं दिमाग खराब करने हमारे घर में। एक तो गांव की औरतों का दिमाग खराब कर दिया, अभी हमारे घर में भी आ गई है औरत। एक तो यहाँ लगान भरना है। शांत हो जाओ, जरा शांत हो। तेरा दिमाग खराब है, कैसे शांत हो जाओ? ये देख रही है कितना लगान बढ़ गया है। अभी गोरे साहब आएंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? बाबा, आप इतना परेशान क्यों? मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? तू मदद करेगी? पागल हो गई है क्या? तेरी बस की बात नहीं है ये। सोने का इतना हुआ, ये बहुत बढ़ गया है लगान, और तुम लोग यहाँ पर। तो पापा 420 हुए। 420? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इतने सालों से मैं 840 देता आ रहा हूँ और तू अभी बोल रही है 420 हुए। नहीं बाबा, मैं नहीं, फिरंगी भ्रष्ट है। वो आपसे 10% की जगह 20% लगान ले रहे हैं। वो आपसे दुगना लगान ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? फातिमा माई ने सिखाया। गाइस, लोग बदल गए, जमाने बदल गए, मगर गर्ल एजुकेशन का इशू आज भी वही है। सोचो, इतने साल पहले अगर हमारे घर पर फातिमा शेख जैसी कोई नहीं आई होती तो हम भी यहाँ शायद आज नहीं होते। कितने पापड़ बेले होंगे उन्होंने सबकी पढ़ाई के लिए। Why do we forget the individual struggles people made for their own independence? We need to cover the story, guys. We have to do this. यार गाइस, मैं तो अभी भी बोलता हूँ क्या फालतू में टाइम वेस्ट करना है यार। स्टोरी अच्छी है पर इतना रिसर्च करने का टाइम कहाँ है हमारे पास। छोड़ो यार ये सब फालतू का। अरे रोहित, लेकिन ये सोच के तो देखो कि हम क्या करने जा रहे हैं। मतलब आई टुक दिस इंटर्नशिप बिकॉज मैं लोगों तक वो कहानियां पहुंचाना चाहती थी जो कहीं गुम सी गई हैं। ये मौका अच्छा है, मुझे लगता है कि इस आइडिया पे थोड़ा काम करना चाहिए। रीता, yesterday you were reading a book. वो किसके बारे में थी? अरे हाँ, तो कल मैं एक किताब पढ़ रही थी स्वतंत्रता सेनानियों पर। उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी इस नाम का जिक्र हुआ। मैंने सोचा कि इस नाम पे मिलने वाले अवार्ड के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन इनके पीछे की कहानी वो नहीं जानता कोई। और अफसोस तो इस बात का है कि मैंने जानने की कोशिश भी नहीं करी। कोई बात नहीं, अब जान लेते हैं। देर आए दुरुस्त आए। चलो आ जाओ, देखते हैं।
Indian journalist, a leader of the Indian National Congress, and an independence movement activist. Interesting. He found Pratap, his famous revolutionary weekly, wherein नमस्ते। बताइए क्या परेशानी थी आप लोगों की? क्या बताए साहब अब आपको, हम जितनी भी कोशिश कर ले इनकी लगान की भूख तो मिटती ही नहीं है। हम जो भी उगाते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा तो ये अंग्रेज सरकार ही ले जाते हैं। अगर लगान न भरे तो हमारी जमीन ले लेते हैं। क्या आप लोगों ने सरकार से बात करके देखा? सरकार वो भी तो इन्हीं की तरफ है। देखिए, हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को अपनी आवाज उठानी होगी, आप लोगों को संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। सभी को एकजुट होकर आंदोलन करने की आवश्यकता है। पर साहब ना हमारे पास हथियार है और ना ही लड़ने की ताकत। हर जंग हथियार से नहीं लड़ी जाती। अब वक्त है आवाज उठाने का। आपको अपनी आवाज इतनी ऊंची उठानी होगी कि वहां बैठी अंग्रेज सरकार की बुनियाद हिले उठे। और आप लोग फिक्र ना करें, मैं अपनी भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की परेशानियों को लोगों तक पहुंचाऊं। हिम्मत मत हारिए, आप लोगों से आपका हक कोई नहीं छीन सकता। फिर जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया साहब, नमस्ते। नमस्ते। देखना भाई लोग, हमारी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ भाई लोग, ये समय साथ रहकर संघर्ष करने का है, आवाज उठाने का है ये समय। ये गणेश शंकर विद्यार्थी। जी बताइए, क्या दिक्कत है आपको? ओए, हथकड़ी पहनाओ इसे, तुझे गिरफ्तार किया जाता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पर किस जुर्म में आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं? तूने अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कैसे की? हाँ, तुझे काला पानी की सजा होगी। साले ऐसी हालत करेंगे तेरी, मर्सी पिटीशन लिखने लायक नहीं छोड़ेंगे तुझे। मेरे एक लेख से अंग्रेज सरकार की नींव ही लूटी। सोचिए, जिस दिन इस देश का हर एक नागरिक अपनी कलम उठा लेगा ना, इस देश का भविष्य भी हम लोग ही लिखेंगे। ये लिखा है तूने? आज इन सड़कों से गुजरा तो आंखों के सामने लोगों का दर्द, उनकी परेशानियां, उनकी मजबूरी देख के अपनी कलम को ना रोक सका। हमारे असली अन्नदाता आज एक वक्त की रोटी के लिए लड़ रहे हैं और ताकतों में बैठी सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। बस एक ही आंदोलन काफ़ी होता है इस सरकार को उसका सबक सिखाने के लिए, पर उसका अंजाम होता है हमारे देश बंधुओं का लहू। किसी का पसीना उस फसल को उगाने में निकल जाता है तो किसी का रक्त उनको बचाने में। अब वक्त है कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ वर्ग तक सीमित ना रह के देश के कोने कोने तक पहुँचे, हर उस घर तक जहाँ कोई ना कोई अत्याचारों से गुजरता है, हर उस इंसान तक जो आज़ाद तो पैदा ज़रूर हुआ पर आज़ाद रह नहीं पाया। 1919 में जो हुआ वो फिर से दोहराया जा रहा है। अगर सरकार को लगता है कि वो ओपन फायर करके आंदोलन को रोक कर अगर इस आवाज़ को रोक सकते हैं तो वो गलत है। अगर उन्हें लगता है कि हमारे किसानों को परेशान करके उनसे उनका हक छीन के वो हमसे जीत जाएंगे तो वो गलत है। और इस गलत को सही करने में मेरा कर्तव्य है, हम सब का है। आज लिखते हुए मुझे गर्व है कि मैं हर गली हर नुक्कड़ में एक नए क्रांतिकारी से मिलता हूँ। इस देश में अब आंदोलन भी होंगे और बदलाव भी आएगा, अभी इस वक्त से। मौत तेरे दरवाजे पर खड़ी है और तू मुस्कुरा रहा है। किस चीज से डरूं मैं? सजा से? मुफ्त में पोर्ट ब्लेड जाने का मौका, ये तो मेरे लिखे किसी लेख या निबंध या बोले गए वक्तव्य के लिए सबसे बेहतरीन पुरस्कार होगा। और रही बात आपके मर्सी पिटीशन की, तो मेरी लेख ना कभी लैला मजनू के लिए चली और ना ही कभी मजहब और ढोंग के लिए। मेरी लेख हमेशा इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए चली है और हमेशा चलती रहेगी। मेरे जीवन की भूख तो एक छोटी सी चीज है
और जिस कहानी के लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ना दरोगा साहब, ऐसी अनेकों कहानियां कल से आपको आपकी कानों तक गूंजने को मिलेंगी। रोक सको तो रोक लीजिएगा। गाइस, तुम लोग को याद है पिछले साल जब बिना बात के बॉस ने हमारी सैलरी काटी थी? मेरा बहुत मन हुआ था कि सारे इंटर्न्स के साथ जाके ना धरने पे बैठ जाऊं, पर आवाज उठा नहीं पाई। इस स्टोरी को सुनने के बाद पता चल रहा है तो जो उस टाइम पर गणेश शंकर विद्यार्थी और उनके साथियों में कितनी हिम्मत रही होगी। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आवाज को they used it so wisely at that time, isn't it? वही तो सोचो, उनकी कलम में कितनी ताकत होगी, उनके आर्टिकल्स में कितनी ताकत होगी, जो हम में ये स्वतंत्रता का भाव पैदा कर दिया। यार, a journalist taught us journalism. I mean, that is true journalism. So no, how about we look for another unsung hero? थोड़ा तो टाइम है। Look what I found. Matangini Hazra. The statue of her with Indian flag in her hand. She led a procession of 6,000 people in her 70s, moving towards Tamluk. आपको डर नहीं लगता अगर इन लोगों ने गोलियां चला दी तो? अपने ही देश में तुझे किस चीज का डर है? ये धरती अपनी है और ये अंबर, ये भी तो अपना है। क्या हम निहत्तों में इतनी ताकत है कि हम इनकी बंदूकों का सामना कर लें? मेरी उम्र देखकर तुझे लगता है कि मैं इन सब का सामना कर सकूंगी? पर ये बूढ़ी गांधी खड़ी है इन बंदूकों का सामना करने के लिए, तैयार है लड़ने को। एक औरत होकर आप इतनी कठोर कैसे हैं? कठोरता जन्म से नहीं, जीवन से आती है। मेरे जीवन के अनुभवों ने मुझे कठोर बना दिया। 12 साल की उम्र में मेरा ब्याह अपने से 5 गुना बड़े आदमी से हो गया था। 18 साल की उम्र में मैं विधवा भी हो गई। मेरे बाबा एक बूढ़े किसान ही तो थे। बचपन में पढ़ाई से दूर रही और बड़े होकर समाज से। तो आप किसने किया और हम क्या लोग कुछ कर भी पाएंगे? लोग मुझे पूरी गांधी कहते हैं, बस इसी बात से समझ जा। गांधी जी जैसा व्यक्ति जो 4 समुंदर पार से भी अपने देश को नहीं भूले और खादी कपड़ा पहनकर एक आम आदमी का जीवन जीकर आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अरे उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि देश के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। अरे उनके कामों ने तो मेरे जैसी अनपढ़ में भी नया जुनून भर दिया। उसी से प्रेरित होकर हम सब लड़ रहे हैं अपनी आजादी की जंग। ये जो तुम लोग हो ना, यही इस देश को आगे लेके जाओगे। लोगों के जीवन से सीख लेना सीखो बेटा। हर घर में क्रांति की एक लौ दिखेगी जो एक दिन इस पूरे साम्राज्य को हिला देगी। अगर मैं आज मर भी गई तो कोई गम नहीं, मैंने तो अपना जीवन इस देश के नाम कर दिया। पर इस देश के आगे आने वाले लोगों का जीवन तुम्हारे हाथों में है, इसे सहेज के रखना। आजादी बहुत ही कीमती चीज होती है बेटा, न जाने इसके लिए और कितनों का लहू बहेगा। पर जब तक ये झंडा ऊंचा है ना, आजादी की आखिरी किरण भी जिंदा है। तुम लोग जीतोगे और जीतोगे इन पूरे साम्राज्य से, मुझे विश्वास है। This is so unbelievable, yaar. A 73-year-old woman taught us so much about valor and courage. कितना अजीब है ना, इंसान बूढ़ा या जवान सिर्फ अपने मन से होता है। I never knew कि I'd be learning so much from such a great old lady. और हमें देखो, हम यहाँ ना सीख को याद रखते हैं और ना सिखाने वाले को। सच में
लग रहा था कि साक्षात उनके सामने बैठ के उनकी कहानियां सुन रही हूँ। Guys, we need to cover the story. Which story, Meera? The uprising of Chittagong, the story of Master Da and his students. कौन है? राधा, मैं झुमकू। आ जाओ अंदर आ जाओ। यहाँ और कोई नहीं। राधा, मैं बस आपको देखने आया था। देख लिया, बिल्कुल एक पीस में हूं। सिर्फ आज के बाद सीधे हाथ से कभी लिख नहीं पाऊंगा। बैठो। ये बैंडेज बांध दो। सीधे एक हाथ से बांधने में बड़ी तकलीफ होती है यार। दादा, एक बात पूछूं? पूछो। आपको नहीं लगता कि अगर आप मजे में होते, अगर आप ये गोलीबारी, ये लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद ये सब ना करते तो? मैं इसीलिए तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तुम हमेशा अनसोची और अनकही बातें करते हो। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तूने कभी अजाब घर में हाथी को देखा है? हाँ, कई बार देखा है। क्यों? उस हाथी की पैरों की जंजीरों की ताकत उसकी शरीर की ताकत से बहुत कमजोर होती है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं तोड़ पाता। मालूम है क्यों? क्योंकि उसे बंधे रहने की आदत हो गई है। ये लीजिए मास्टर दा। बंदूक है ये, कोई तेरे खेलने का खिलौना नहीं। कहां से लाया इसे? बाबा की है, चुरा कर लाया। तू वही है ना जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर जाता है? बचपन से ब्रिटिशर्स के साथ रहा और अब उन्हीं के खिलाफ आवाज उठाएगा? हाँ, वो तो बाबा के कहने पर करता था मैं। 16 साल का है तू, अभी भी वही करेगा जो तेरे बाबा कहेंगे। मास्टर जी, वो जिंदगी मेरे माँ बाबा ने चुनी थी मेरे लिए, मैंने नहीं। मुझे आपके साथ आना है, मुझे लड़ना है। आप भी तो वही चाहते हो, आप भी तो उन गोरों को यहाँ से निकालना चाहते हो। मुझे आपके साथ आना है। अभी तू थका हुआ है, घर जा, कल देखते हैं। कल नहीं मास्टर जी, आज ही, अभी, इसी वक्त मुझे आपके साथ आना, नहीं तो मैं अभी भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वो रोज सुबह निकल जाया करते थे और उन्होंने अपनी माँ को ये कहकर चुप करा दिया था कि उनका सिलेक्शन फुटबॉल टीम में हो गया है। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्हें एक बदला लेने का मौका मिल गया। अटेंशन साथियों, आखिर वो आज दिन आ ही गया जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज इन अंग्रेजी कुत्तों को दिखा देंगे कि हम 50 उनके 50,000 के बराबर हैं। हम सब यहाँ एक मकसद से हैं और वो मकसद है आजादी। आओ आज सब एक साथ मिलकर आजादी के लिए अपना पहला कदम बढ़ाएं। मास्टर दा, सब एक चीज याद रखेंगे, हम कोई भाड़े के टट्टू नहीं हैं जिन्हें खून बहाने में मजा आ रहा हो। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनकी माँ बहनों के साथ वही करें जो उन्होंने हमारी माँ बहनों के साथ किया है। हमारी लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ है और आज हम उसे जीत कर रहेंगे। समय हो रहा है, सब तैयार हो जाओ, चलो। और पता है गाइस, उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो ना किसी ने सोचा था ना देखा। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से हिला दिया गया था और ये काम किसी फौज ने नहीं किया, ये काम किया कुछ चंद बच्चों ने। इतिहास अगर कुछ याद रखेगा तो वो यही है। एंड यू नो व्हाट, चित्तगोंग उस एक दिन बिना किसी अंग्रेज के, बिना किसी हुकूमत के रहा था। हाउ अमेजिंग। सही में यार,
यार हम बहुत एक्साइटेड है एडिटोरियल लिखने के लिए। आई मीन हम लोग को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, इतना फ्रेश टेक है और हम लोग को इतना कुछ सीखने को भी मिल रहा है। बताओ लिखना स्टार्ट करिए। मैं तो पहले से कन्विंस्ड हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि ये कहानी सब तक पहुंचे, हर इंसान तक पहुंचे। और रोहित हाँ हाँ बोल दे यार। हाँ यार, अच्छा था, मतलब सुनने में तो अच्छा लगा। सिर्फ अच्छा? हाँ, अब तुम लोग इतना बोल रहे हो तो लेट्स डू इट यार, अच्छा ही था। लेट्स डू दिस। गाइस एक सेकेंड, तुम लोगों ने एक बात नोटिस करी? इन सब फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी में एक चीज कॉमन है, टीचर्स एंड देयर टीचिंग्स। हर एक उस फ्रीडम फाइटर की स्टोरी में एक ना एक गुरु जरूर था जिसने उन आम इंसान को इतना महान बना दिया। अब तुम नेहरू जी को ही ले लो, उनके जीवन में फर्डिनेंड ब्रुक्स, या गांधी जी के जीवन में उनके गुरु राजचंद्र, और अपने उन बच्चों को ही ले लो, उनके जीवन में मास्टरदा ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो इंडिपेंडेंस को इतना इन्फ्लुएंस किया है, दैट वाज टीचर्स एंड देयर टीचिंग्स। मुझे लगता है ये सेगमेंट हमें अपने आर्टिकल में जरूर डालना चाहिए। व्हाट से? यस या लेट्स डू इट। यस लेट्स डू दिस। आज़ादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ लोग जात में कैद हैं तो कुछ लोग धर्म में, कुछ गरीबी में कैद हैं तो कुछ लोग अमीरी की अकड़ में, कुछ आदमी पितृसत्ता में कैद हैं तो कुछ औरतें संस्कारों में, कुछ लोग रस्मों रिवाजों में कैद हैं तो कुछ लोग अपने ही मन की आवाज़ों में। इन सब को छोड़कर अगर कोई आज़ाद है तो उसे आज़ादी मुबारक।